हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा यहाँ पर आज आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पेपर 5 है और पेपर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर आया है 7। यहाँ पर हम डेली एक क्वेश्चन करवाते हैं। आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस प्रकार से आपके पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं आज यहाँ पर क्या है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म अपना प्रसार प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश के जो लोग आए, तीर्थंकर आए, उनका क्या योगदान था, तो उस सब के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका अगर बनता है पेपर में तो इसी प्रकार से आपको फॉर्मेट में लिखना होगा। यहाँ पर हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ये आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृत और प्राचीन नगर, इसी पर आपका बेस है। यही आपका पहला वाला भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपको पूरा करना है, देखना है, तो आप जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है चैनल पर, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एक हैबिट बना लीजिए, आपकी एक क्वेश्चन हमको डेली करना है, इसके बाद खुद ही लिखा करिए। इसको देखने के बाद आपका पूरी तरह से मेंस तैयार हो जाएगा। मेंस एक बार तैयार हो जाएगा तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म पर टिप्पणी करना है। क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो क्या लिखना है वही आपको लिख देना है, जो आपको बेसिक चीज़ें पता होती है कि जैन धर्म सर्वाधिक प्राचीन धर्मों में से एक है। तो ये क्या है, इस बहुत ज़्यादा प्राचीन है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि जब से महावीर स्वामी जी आए तभी से, इससे बहुत पहले आपका चल रहा था। वो तो 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो सोचिए कितना पुराना रहा होगा। तो जैन धर्म सभी धर्मों में से एक है, लेकिन इस धर्म के महत्व तो लगभग 599 ईसा पूर्व में 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो उनकिसके जन्म के साथ प्राप्त हुआ। मतलब इसकी महत्ता कैसे प्राप्त हुई, 24वें तीर्थंकर के जन्म के बाद। जैसे क्या होता है, कोई पार्टी होती है या जब उसमें कोई ऐसा लीडर आता है कि वो पार्टी फिर वो प्रचलित ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, बीजेपी। बीजेपी जब से मोदी जी आए हैं तब से वो बीजेपी थोड़ा सा और ब्रॉड हो गई है। तो इसका मतलब क्या था, बीजेपी तो पहले से ही थी, लेकिन मोदी जी के आने से क्या हुआ, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा, वर्चस्व हो गया। तो ऐसे ही क्या था, महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो इतना तो ये याद रख लेंगे आप। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद में, करें जैन परंपराओं के अनुसार इसके 5 तीर्थंकरों का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में हुआ था। ये तीर्थंकर निम्नलिखित हैं। तो ये जो अब आपके अयोध्या जनपद में जिनका जिनका जन्म हुआ था उनको बता देना है। यहाँ पर किनका किनका जन्म हुआ था अयोध्या जनपद में, तो ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या जनपद में। अजीत नाथ का जन्म हुआ था अयोध्या जनपद में। अभिनंदन नाथ का भी जन्म हुआ था, सुमित नाथ और अनंत नाथ। इनका याद रखिएगा, इन सब का कहाँ जन्म हुआ था, इनका सबका जन्म अयोध्या जनपद में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ने जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इन्होंने ही जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने, ऋषभ देव की, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म अयोध्या के सूर्यवंशी परिवार में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, एक महान सम्राट बने और इन्हीं के नाम पर भारत, जो आपका भारत है, उसी का नाम भारतवर्ष नाम पड़ा। तो बहुत से प्रचलित है भारत का नाम कैसे पड़ा, तो यहीं से याद रख लीजिएगा। यहाँ भी एक लिख दीजिएगा पॉइंट कि इन्हीं ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे भरत, इन्हीं जो महान सम्राट बने उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। और ये कौन से, सूर्यवंशी परिवार से बिलोंग करते थे। ये याद रखेंगे। तो इतना तो एक बार फिर से देख लीजिए। ऋषभ देव, ये प्री का भी हो सकता है आपका, कि कौन कौन इसमें थे जो आपके अयोध्या में जन्म हुआ था जैन तीर्थंकरों का। तो ऋषभ देव हो गया, अजीत नाथ हो गया, अभिनंदन नाथ हो गया, सुमित नाथ हो गया, आनंद नाथ हो गया। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार काशी जो वाराणसी है, 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। तो जो काशी वाराणसी है वो 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है।
कौन? अब देखिए, अभी तो हम अयोध्या के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बनारस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर हैं। चंद्र प्रभु ये क्या है? ये 8वें तीर्थंकर हैं, ये याद रखेंगे, 8वें तीर्थंकर। श्रेयांसनाथ 11वें थे, पार्श्वनाथ 23वें। तो ये याद करिए, या नया ये याद कर लीजिए कि कौन कौन से वाराणसी में पैदा हुए। तो सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, श्रेयांसनाथ और पार्श्वनाथ। तो ये देखिए वाराणसी कैसे याद करेंगे। देखिए बनारस जो होता है भगवान भोलेनाथ से प्रसिद्ध है। क्या है? भगवान भोलेनाथ से प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पार्श्व सर्प आ रहा है ना, तो सर्प भगवान भोलेनाथ है। अब यहाँ भी सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, तो यहाँ भी सर्प आ रहा है, यहाँ भी सर्प आ रहा है। तो ये तो दोनों आप याद ही हो गया। श्रेयांश मतलब क्या होता है? श्रेयांश मतलब ऊपर जो आपके चंद्रमा बैठते हैं और यहाँ पे चंद्र प्रभुत है। तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्या है? चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा दिखता है ना भगवान भोलेनाथ। तो ये इस चंद्र प्रभु और श्रेयांसनाथ, ये दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ याद रख लीजिएगा, चंद्र प्रभ और श्रेयांसनाथ, ये याद रख लीजिएगा। और यहाँ भी कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। अजीत नाथ को तो याद ही रहेगा क्योंकि वो पहले थे, वो सॉरी ऋषभ देव का याद ही रहेगा क्योंकि वो पहले थे। अजीत नाथ, अभिनंदन ये थोड़े आ से पड़ जाते हैं। सुमित, आनंद, ये 3 लोग तो आ ही से पड़ जाएंगे, ये सा याद वाला लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पार्श्वनाथ काशी के नागवंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे पार्श्वनाथ? अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 872 ईसी पूर्व में बनारस में हुआ था इनका जन्म। तो इतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, ये नहीं कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो भी कंटेंट लिखिए सही लिखिए, ताकि आपको लगे, वो मान लीजिए पढ़ता है भी आपका एग्जामिनर, तो जो भी लिखे रहे हैं सही लिखे रहे हैं, तो आपको इफेक्ट पड़ता है इसका। अब देखिए 4 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरगर्या ग्रह। ये क्या है? 4 महाव्रत हैं। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरगर्या, ये 4 महाव्रत हैं। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मथुरा में भी है, काशी में भी, अयोध्या में भी, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। और कौशाम्बी तो ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का तीर्थ स्थल एक जगह कहाँ है, तो वो कौशाम्बी होता है। हस्तिनापुर में है, और आपका महोबा में भी है और देवगढ़ में भी है। यहाँ पर दिखाए थे कि हस्तिनापुर नहीं, हाँ हस्तिनापुर में कौन सा है? हस्तिनापुर में आपका ये हस्तिनापुर में है, ठीक है। हस्तिनापुर में कौन है? ये जम्बू द्वीप का जैन मंदिर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप का जैन मंदिर है। बागपत में त्रिलोक तीर्थ धाम है, तो याद रखिएगा बागपत में क्या है? त्रिलोक तीर्थ धाम है, ये बागपत में है। देवगढ़ में शांतिनाथ मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, आपका प्री का सवाल है कि देवगढ़ में क्या है? शांतिनाथ मंदिर है। और महोबा कौशाम्बी में तो है ही है, तो ये याद रखिएगा। जम्बूद्वीप जैन मंदिर कहाँ पर है? हस्तिनापुर में है। बागपत का त्रिलोक तीर्थ धाम ये जैन से प्रसिद्ध है। और ये देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर ये भी। महोबा इस अगर प्रेजेंट टाइम में देखे जाए तो बुंदेलखंड का जो एरिया होता है वहाँ पर जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार मिलता है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। जैन बुंदेलखंड मतलब क्या है? ये जो एरिया है, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार प्रचार है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रख लेंगे। हर एक चीज़ें आप दिमाग में बैठाया करिए, कोई चीज़ रटिए मत, ठीक है। 1-2 फिगर, जैसे यहाँ पर 1-2 फिगर भी ऐसे उत्तर प्रदेश का मैप कैसे भी बना दीजिए, वो समझ जाएगा कि आपने कुछ मेहनत किया है तभी कुछ ऐसे बनाया है। ये मत देखिए कि फिगर एकदम सही बने एग्जैक्ट, नहीं, मतलब ये उत्तर प्रदेश लगे, जैसे देखिए मतलब लग रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश ही है, बस बहुत सही नहीं बना है लेकिन लग रहा है हाँ उत्तर प्रदेश है, बस इतना ही करना है वहाँ पे। अब देखिए कभी भी आईएएस का जो कॉपी देखे होंगे टॉपर ऐसे बनाते हैं फिगर, वहाँ ऐसे बन जाता है। आईएएस का मतलब फिगर है भारत का, ऐसे बना देते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट दिखाना तो इधर दिखा देते हैं, राजस्थान दिखाना इधर दिखा देते हैं, तो ये भारत का मैप थोड़ी है, लेकिन ऐसे ही बना देते हैं। तो वहाँ पर इतना कम टाइम रहता है कि पूरी तरह से आपको बनाने का समय नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा हमेशा याद करिए कि 15 सेकंड के अंदर आपको मैप बना लेना है, चाहे इंडिया का चाहे उत्तर प्रदेश का। अनेक आधुनिक संत इसी क्षेत्र में हैं। जैन धर्म के अनेक आधुनिक संत जो है, हम कह नहीं रहे थे कि जो अभी आधुनिक संत हैं वो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं देवगढ़ के बारे में, अगर देखते हैं
यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच किया गया था। कब किया गया था? 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच किया गया था। इसमें लगभग 31 जैन मंदिर और लगभग 2000 मूर्तियाँ हैं। कितना है? 31 जैन मंदिर और 2000 मूर्तियाँ हैं। ये सभी पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। किसके द्वारा? पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ पर लगभग 862 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध शांतिनाथ मंदिर स्थित है। तो शांतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये देवगढ़ में। तो एक का आपका प्री का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ भी जम्बू द्वीप प्री का क्वेश्चन, बागपत में त्रिलोक तीर्थ धाम, ये भी प्री का क्वेश्चन है। तो ये कुछ आपके प्री के भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ मेंस के, आपको ये सिर्फ डेली 15-20 मिनट दे दीजिएगा। 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो होता नहीं, इतना ही दे देंगे आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर। अब देखिए मथुरा यहाँ आया था। मथुरा क्यों आया था? लाइक को कर दिया करिए, शेयर थोड़ा कर दिया करिए, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि हम ये वीडियो आपके लिए लाता रहे हैं। अब देखिए मथुरा क्यों है? यह मथुरा ये जो कंकाली टीला है, कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है जहाँ प्रसिद्ध जैन स्तूप पाया गया है। तो कंकाली टीला कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, कंकाली टीला कहाँ है? तो ये आपका पाया गया है मथुरा में। तो ये याद रखेंगे, कंकाली टीला कहाँ है? मथुरा में। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की विशाल भूमि जैन तीर्थ, अब देखिए यहाँ सारांश है ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की विशाल भूमि जैन तीर्थ स्थलों के मामले में समृद्ध है, कि अपना प्रदेश जो है वो जैन तीर्थ स्थलों के मामले में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जैन धर्म से पुराना नाता है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जैन धर्म से पुराना नाता है। देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर, वाराणसी का पार्श्वनाथ मंदिर, याद रखेंगे, वाराणसी का पार्श्वनाथ मंदिर, देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर, बागपत का त्रिलोक तीर्थ धाम और हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप जैन मंदिर इत्यादि प्रदेश में जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो ये याद रख लेना है बस, ठीक है। यहाँ नीचे मैं आपको सिलेबस भी ला देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हर चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। बस इतना ही आपको याद रखना है। बस ये सब इस सीरीज को सिर्फ फॉलो कर लीजिए, आपका कम से कम जो भी आपकी चीज़ें हैं हर चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप लिखने लायक हो जाएंगे, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, जो मैं बिगनर वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में हो जाएगी कि हाँ हमको क्या लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अगर जाते जाते आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।